हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो देखिए, आज कुछ इस तरह का हम प्लाजो पैंट बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमने कपड़ा ले लिया है और ये अस्तर वाला है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक हमने दोनों 2-2 मीटर लिया है। मेन फैब्रिक हमारा ज़्यादा था, हमें इसमें से कुर्ती भी बनाना है, तो हमने 2 मीटर ही कट करके निकाल लिया है। तो देखिए, इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे अपने साइज के अनुसार। तो हमने पूरा 4 फोल्ड कर दिया। तो देखिए, ऊपर से हमें रखना है 2 इंच मार्जिन के लिए पहले रख लेना है। मार्जिन नहीं, सॉरी, इलास्टिक के लिए डालने के लिए हमने 2 इंच ऊपर से छोड़ दिया है, निशान लगा के छोड़ दिया है हमने। देखिए, ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, कपड़ा इस तरह का है और थोड़ा सनलाइट भी आ रहा था, तो उसकी वजह से हमें आपको चौक हो सकता है कम दिख रहा हो। तो देखिए, ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद हमने 36 इंच हमारी लंबाई है, लंबाई और प्लस 2 इंच मार्जिन, क्योंकि नीचे से भी हमें मोरी फोल्ड करनी होती है। इसके लिए हमने 36 और 2 38 इंच पर निशान लगा लिया है। तो ये दोनों लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इस लाइन को हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हो चुका है। अब देखिए, हमें आसन लेना है। तो आसन किस तरह से लेते हैं कि हमारा हिप साइज जितना होता है उसका चौथा भाग निकालेंगे। तो हमारे हिप 36 है, तो 36 में हम 36 का 9 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच पर हमने हिप साइज लिया और आसन लिया हमने 13 इंच पर। 1 इंच बढ़ा के हिप साइज जितना था, हिप जितना लिया था उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने आसन ले लिया। आप लोग भी इसी तरह से करें। आपका जितना साइज हो उसमें 2.5 से 3 इंच ऐड करके आप हिप साइज ले सकते हैं, उसमें 1 से आधा इंच प्लस करके आसन ले सकते हैं। अब देखिए, आसन हमने ले लिया है। अब क्रोच एरिया के लिए देखिए, बहुत हैवी साइज होती है तो हमें 3 इंच बढ़ाना रहता है, नहीं तो 2 इंच। तो इसी तरह से आप लोग आसन और हिप साइज निकाल सकते हैं। पहले मुझे भी नहीं आता, तो हमने भी यूट्यूब पर ही 2-4-10 वीडियो देखा तो मुझे समझ में आ गया। अब देखिए, आपको नीचे से मोरी कितनी खुली रखी है वो आपके ऊपर है। 15 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 20 इंच, आप जितना खुला रखते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मुझे 13 इंच पर रेडी चाहिए, तो हमने 14 इंच 1 इंच बढ़ा के हमने ले लिया है। अब इन लाइनों को हम मिला देंगे। अब देखिए, फिर से आ जाते हैं हिप साइज पर। तो हिप साइज हमें कितनी लेती होती है, जितना हमारा हिप होता है प्रॉपर, उसमें हम 2.5 से 3 इंच ऐड करते हैं। मतलब कि जैसे कि हिप साइज हमारी 36 है तो 9 इंच उसका चौथा भाग निकालेंगे 9 इंच, उसके बाद उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारा 36 है तो उसमें 3 इंच कर दिए तो 39 इंच हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, चौथा भाग निकालने के बाद 3 इंच 2.5 इंच ऐड करिएगा। आपको जितना लूजिंग चाहिए, जिस हिसाब से ढीला चाहिए उस हिसाब से आप करिएगा। अब देखिए, प्रॉपर हम अस्तर को भी डबल फोल्ड करने के बाद हमने प्रॉपर रख के और प्रॉपर कट कर ले रहे हैं। अब चलते हैं आसन की साइड। तो आसन भी वही होता है, जितना हम हिप साइज लिए होते हैं उतना हम पूरा, जितना ऊपर निशान लगाए होते हैं हिप साइज के लिए, वही हम नीचे ले लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो 1/2 इंच उसमें बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाइए, नहीं तो वो जो क्रेच एरिया है बहुत नीचे आ जाएगी। तो अब देखिए क्या है कि जो अस्तर और मेन कपड़ा हमने दोनों एक बराबर काटा था, लेकिन हमें दोनों एक बराबर नहीं काटना होता है। अस्तर को हम 2 इंच कम करते हैं, लेकिन हमने नहीं किया था, हमने दोनों साथ में कट कर दिया था, लेकिन हमने बाद में उसको कट करके हमने 2 इंच निकाल दिया। तो देखिए, मोहरी हमने नीचे से अस्तर की फोल्ड कर दी थी। अब पूरे में अस्तर में और मेन फैब्रिक में सिलाई लगा लेंगे, पूरे में, दोनों पार्ट में। तो चलिए, तो हम पूरे में सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं यहाँ से। और फ्रेंड्स, इसी तरह से क्रॉच एरिया में, अगर आपके नॉर्मल साइज होती है 34-36 तो आप 2 इंच बढ़ा सकते हैं क्रॉच एरिया के लिए। अगर आपकी हैवी साइज है तो 2.5-3 इंच बढ़ा सकते हैं। अब चलिए, दोनों पार्ट का आसन ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम आसन को ज्वाइन कर लेंगे और दोनों साइड का आसन ज्वाइन करने के बाद हम डबल सिलाई चला लेंगे। तो आसन हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब हम मोरी को फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मोरी के लिए लिया था, तो हम 2 इंच हमें कवर करना रहता है, नहीं तो हमारी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम 2-2 इंच पूरे में फोल्ड करते जाएंगे और
दोनों साइड का इसी तरह कर लेंगे। तो देखिए हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट है। अब ये साइड हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो बीच में से स्टिचिंग लगाना मतलब सिलना स्टार्ट करें, या तो फिर नीचे से, वो आपके ऊपर है। तो देखिए यहाँ से हम बीच से ही हम आसन के लिए सिलाई लगा रहे हैं, आसन का मतलब साइड का। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे और डबल सिलाई भी लगा लेंगे। फ़ोन भी ओवर हीटिंग हो चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने सिलाई लगा लिया है पूरे में। अब हमें जो इलास्टिक डालना है उसके लिए फ़ोल्ड करना है। तो पहले हम ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरे में 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे पहले। तो देखिए 1/2 इंच हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसमें डालना है इलास्टिक। तो इलास्टिक के ले लिया हमने 1 इंच चौड़ी हमारी इलास्टिक है और 30 इंच हमारी कमर है। तो कमर हमारी 30 इंच है, तो उसमें से हमने 3 इंच माइनस किया है। 3 इंच माइनस किया तो 27 इंच हमारा आया है कमर मतलब इलास्टिक। तो हमने, आप भी ऐसा ही करें, आपको जितनी कमर है उसमें से 3 इंच 4 इंच माइनस करके तब इलास्टिक लें। अब देखिए 1.5 इंच हमें इस तरह से फोल्ड करना है पूरे में। थोड़ा सा आगे की तरफ कहीं भी थोड़ा सा छोड़ दे स्पेस खुला, इतना 1 से 1.5 इंच, क्योंकि हमें वहाँ से इलास्टिक डालनी है। और इलास्टिक डालने का तरीका देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत सारा बताया है, बहुत सारा नहीं है, मैंने दूसरा भी तरीका बताया है। हमारी 3-4 वीडियो अपलोड है चैनल पर, तो उसमें हमने अलग तरीके से बनाया है। तो देखिए यहाँ से ओपन रखा है, तो यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए इलास्टिक डाल लेते हैं। इसी तरह से एक साइड से इलास्टिक डाल के दूसरी साइड हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक निकाल ली है, प्रॉपर निकाल लेंगे। अब ये दोनों साइड के इलास्टिक को पकड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 4-5 सिलाई प्रॉपर फिटिंग मतलब अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये हमारा खुले ना। तो देखिए हमने यहाँ से 4 से 5 सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको अंदर डालेंगे और प्रॉपर यहाँ पर अच्छे से बिठा लेंगे, सेट कर लेंगे। मतलब कपड़ा पूरे में हो जाना चाहिए, कहीं ज़्यादा कपड़ा या कम कपड़ा नहीं होना चाहिए, पूरे में बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो ओपन साइड हमने खोल रखा था, मतलब जो खुला भाग था, वहाँ भी हमें इसको स्टिच कर देना है, उसे बंद कर देना है। फ्रेंड्स कभी भी आप लोग सिलाई इस तरह की अगर अंडर कवर सिलाई वो इलास्टिक डालते हैं तो इलास्टिक पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। देखिए इस कपड़े को पूरे में इलास्टिक को सेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग चाहें तो इसमें 2 सिलाई लगा सकते हैं। और सिलाई बीच में क्यों डाली जाती है, क्योंकि ये इलास्टिक है ना, पलटने लगती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमें बीच में सिलाई लगानी होती है। तो देखिए हमारी बीच वाली सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए हमारी प्लाजो एकदम रेडी हो चुकी है। 36 लंबाई और 36 हिप में ये हमारी प्लाजो बनी है। अस्तर वाली प्लाजो है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है, हमने ट्राई किया है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।